नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं नेताजी डॉट लाइव के पहले ऑडियो बुक में और उसकी शुरुआत ही हम धर्म से करते हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ में धर्म के मामले में काफी बहस हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्तमान में जो प्रवचन करता है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बीच ये आप यूं कहिए शास्त्रार्थ कह रहे हैं, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर ऐसे बातें की जा रही है जो काफी रोचक और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आखिरकार सनातन पर तनातनी क्यों? धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक है, पंडित मिश्रा कथावाचक है। दोनों के नाम के सामने पंडित भी है। पंडित है तो जाहिर है कि वेद पुराण, रामायण, महाभारत से जुड़ी हुई कई कविताएं, कथाएं सुनाते होंगे। इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार करने में दोनों पंडित देश विदेश में आज के समय में ऑन डिमांड है। विद्वता की कीमत हमेशा से ही रही है। चाहे राजा महाराजाओं के काल को आप देखें, अपने अपने धर्मों के प्रकांड व्यक्तियों को दरबार में रखा जाता था। हिंदू राजा रहे तो पंडितों को, और मुस्लिम सुल्तान रहे तो मौलवियों ने अपनी अपनी जगह पाई। ईसाई किंग रहे तो फादर जगह पाए। निष्कर्ष ये निकलता है कि जिसकी सत्ता रही उनके धर्म गुरुओं की पूछ परख रही। भारत या हिंदुस्तान में पिछले 16 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का राज्य है। 21 राज्यों में उनके या समर्थित पार्टी के मुख्यमंत्री भी हैं। भाजपा ने बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम मंदिर निर्माण में खुलकर अपनी उपस्थिति दर्शाई थी, जिसका परिणाम भी सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का कार्ड खेला, भगवा रंग को चिन्हित किया, अपने बीते कार्यकाल में गैर मुस्लिमों की लकीर भी खींची। इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि वे किसी भी संसदीय या विधानसभा चुनाव में अब तक शायद ऐसा नहीं देखा गया कि मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया हो। देश में विभाजन के बाद सांप्रदायिक तौर पर यदि देखें तो दो वर्ग बने, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकते। इनमें भले ही बाहरी तौर पर सौहार्दता के लाख कोशिशें की गई हो, लेकिन दोनों संप्रदाय के भीतरी मन में खटास जरूर है, जिसका अब सार्वजनिकरण होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी शायद योजना होगी और भी कि देश में सनातन धर्म या हिंदुत्व को बढ़ावा मिलना चाहिए। एक जमाने में ये काम शिवसेना के निर्माता बाला साहेब ठाकरे किया करते थे। ठाकरे शिवसेना को महाराष्ट्र के अलावा हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी बढ़ा रहे थे। उनके कार्य को भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में ले लिया और राम मंदिर का निर्माण कार्य को राष्ट्रीय विषय और आस्था का केंद्र बना दिया। हिंदुत्व को बढ़ाने में साधु संतों को प्रत्यक्ष रूप से सम्मान देने, सार्वजनिक रूप से हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को प्रतिष्ठित किया गया। हिंदू त्योहारों की महत्ता को इतना व्यापक कर दिया गया कि देश में गणेश, शिव, राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, काली के उत्सवों में आयोजन देखते ही बनते हैं। आजकल भागवत का आयोजन साल भर आयोजित होता रहता है। तीर्थ स्थल को देश के हवाई और रेल सड़क मार्ग से जोड़कर बहुत ही उनका सरलीकरण कर दिया गया है। देश के प्रतिष्ठित धार्मिक स्थानों में आवास भोजन की व्यवस्था को सहज बना दिया गया है। देखा जाए तो ये सभी काम बीते कुछ लगभग 15 सालों में ही किए गए हैं। हिंदुत्व का जोर हो और हिंदू धर्म प्रचारकों को बढ़ावा दिया जाना सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार है। इस देश में शिव, राम, कृष्ण, हनुमान सहित सभी देवी देवताओं के बारे में आकर्षक अभिव्यक्ति के साथ बातें सुनना लोगों को अच्छा लगता है। ये आज नहीं, पहले भी प्रचलन में था, लेकिन इनका सार्वजनिकरण पर रोक लगी हुई थी। अब ये नहीं है। राम भद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित प्रदीप मिश्रा, मुरारी बाबू, देवकी नंदन ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य, अमोलक लीला दास, साध्वी कृष्ण प्रिया सहित जया किशोरी और नए रूप में कुमार विश्वास ऐसे नाम हैं जो लाखों लोगों को सम्मोहित करने की क्षमता रखते हैं।
इनके अलावा सैकड़ों साधु साध्वी हैं जिनके अपने अनुयायी हैं। समग्र प्रयास से देश में हिंदुत्व या सनातन धर्म को प्रश्रय मिल रहा है। विशुद्ध राजनीति से सरोकार रखने वालों को धर्मनिरपेक्षता को निभाना एक मजबूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे परे है। वे जाहिर तौर पर धर्म सापेक्ष है। व्यक्ति केवल मतदान के समय मतदाता होता है, विचारधारा के चलते किसी पार्टी का समर्थक विरोधी होता है, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो वह अपने धर्म का समर्थक होता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने समझा और यही उनकी सफल नीति भी है। प्रचारकों के और साथ में वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो प्रवचन माला चल रही है भिलाई शहर में, उसी परिवेश में पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे थे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फला है, लेकिन और ये भी कह रहे थे कि उनके ससुराल पक्ष में कई संत हैं, कई पंडित हैं, लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कका कुमार जी, अगर आपके घर में पंडित हैं, आपके ससुराल में पंडित, पूर्व में सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो इसका परिणाम तो दिखना चाहिए। आखिरकार आपके पुत्र चैतन्य जेल में क्या कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, किस आरोप में जेल में है? अगर 5 साल आपको सत्ता में शासन सरकार चलाने का मौका मिला तो आपने क्या किया? आपने ऐसे लोगों में क्या ऐसी धार्मिक आस्था फैलाई कि छत्तीसगढ़ का वातावरण एकदम सहज सरल हो गया। आपके सरकार के रहते उस पूरे कार्यकाल की समीक्षा करें तो आपके तमाम सहयोगियों में से कई लोग आरोप प्रत्यारोप के चलते जेल में हैं और बेल में भी हैं। कका कुमार जी इस तरह से एक प्रसिद्ध व्यक्ति या यूं कहिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा वाचन में या उनके द्वारा कही गई बातों में अगर आपको कुछ दर्द हुआ है तो उसे जाहिर करने का तरीका भी होता है, लेकिन आप खुद कह रहे हैं आपके परिवार में वाकई में ये बहुत ही देखने योग्य बात है कि आपके परिवार में बहुत ऐसे ससुराल पक्ष से खासकर जो धर्म में काफी उनका नाम है। हम भी उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, लेकिन काका कुमार जी आपके ऐसे क्या क्रियाकलाप रहे हैं कि आप हमेशा तनाव में हैं? अब आपके पुत्र चैतन्य ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसकी वजह से वे आरोपी बनाए गए हैं? क्या ये आप ही के कर्मों का फल तो नहीं? नेताजी.live के इस ऑडियो बुक में हम इसी तरह की आरोप प्रत्यारोपों पर और समय पर जो हो रही बातें उन सब पर प्रकाश डालते रहेंगे। यदि किसी को बुरा लगा तो अन्यथा ना ले। हमारा ये ध्येय होता है कि समाज में जो चल रहा है उसे हम आप तक कैसे पहुंचाए। नेता के रूप में आप जरूर ऐसे लोगों को पाएंगे जो आपके लिए समर्पित भी होते हैं, आपके लिए काम भी करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को पाएंगे जो चेहरे पे नकाब डाल के आप लोगों के बीच आते हैं। उनकी कथनी करने में बहुत फर्क होता है, लेकिन इस फर्क में आपका समय व्यर्थ होता है। आपके पास एक लोकतंत्र में खासकर आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है मतदान की। मतदान के जरिए आप ऐसे लोगों को बेनकाब कर सकते हैं जिनका चाल चरित्र एक होता है और दिखाते कुछ और है। और रही बात धार्मिक प्रचारकों की, और उनसे भी यही विनती है कि वे उनके एक एक कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए के खर्च होते हैं, बहुत सारे लोगों को उनके सानिध्य में जाने का मौका मिलता है, लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि विशेष प्रजाति के लोग ही उनसे मिल पाते हैं जो धनाढ़ हैं, जो बहुत सारे करप्शन में लिप्त है, ऐसा जनता कहती है। इन्हीं लोगों को आपसे क्यों मिलने दिया जाता है? जनता से मिलने के लिए आप आए हैं, जनता के साथ एक संवाद करने आप आए हैं। आपके धार्मिक अनुभवों को जनता सुनती है, समझती है और उसको फॉलो करती है, लेकिन जब मंच में
बहुत सारे ऐसे आरोपियों को, भ्रष्टाचारियों को देखती है तो थोड़ी व्यथित होती है। इसीलिए तमाम धार्मिक धर्माचार्यों से नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहेगी कि वे भी ये समझे कि उनके मंच में किन लोगों को स्थान मिलता है और कौन लोग उनके करीब आते हैं। आने वाले समय में इस बात की भी कोशिश की जानी चाहिए कि जनता के मन में जो आपके प्रति आस्था है वो कहीं उसे ठेस न लगे। इसी तरह नेताजी डॉट लाइव की इस पहले ऑडियो बुक में हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। अगर कोई विषय है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह के विषयों को लेकर हम आने वाले समय में आपके बीच उपस्थित होंगे। सुनते रहिएगा नेताजी डॉट लाइव का ऑडियो बुक, नेताजी डॉट लाइव ऑडियो बुक।